हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? शरीर में प्रोटीन का संचरण किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल के रूप में शरीर में प्रोटीन का संचरण होता है। और बात करें प्रोटीन की, तो इसकी खोज जे बर्जेलियस ने की थी। और हमारे प्रकृति में या वातावरण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और हमारे शरीर में 10 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्सर्जन की इकाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। उत्सर्जन वह प्रक्रिया क्रिया है जिसके तहत हमारे शरीर से अपशिष्ट व विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। किडनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और किडनी की भी क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन ही है। ये रही किडनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब चक्र के द्वारा। क्रेब चक्र में एक अणु टूटकर 18 एटीपी देता है और यह प्रक्रिया या साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। और इस क्रेब चक्र की खोज हेनरी क्रेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का कारण है? एड्स का कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, HTLV3। ये एक वायरस है। इसे शुरुआत में पहले जब खोज की गई तो इसका ये नाम रखा गया था, लेकिन अब इसे HIV वायरस कहा जाता है। और एड्स की जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहा जाता है एलिसा टेस्ट, ALISA, एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार होता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये दूध स्रावित या दूध के लिए, दूध को संकुचित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1350 ग्राम का। और कई प्रश्नों में आपको 1450 ग्राम भी मिलता है। ये दोनों ठीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण या सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एस्ट्राडियोल के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइलेरिया रोग का कारण है? फाइलेरिया रोग का यह संचरण होता है किससे होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्यूलेक्स द्वारा फाइलेरिया रोग फैलता है या होता है। क्वेश्चन नंबर 9, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम का उत्पन्न होता है। पहले अंडे बनते हैं, फिर प्यूपा, इससे ही रेशम का उत्पादन होता है। डायबिटीज इंसिपिडिस रोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस रोग होता है। और इसे चोनिया चोनिया रोग भी कहते हैं डायबिटीज को। और ये इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय या हैंगर लाइंस की द्वीप के बीटा सेल से रिलीज होता है। और इंसुलिन की खोज बेंटिन ने की थी। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। चींटी के कितने पैर होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 6 या 6 पैर होते हैं चींटी के। 1 2 3 4 5 6।
चींटी के 6 पैर होते हैं और इन्हें जेंट लैग कहा जाता है, जेंट लैग कहा जाता है। और ये चींटी ऑर्थोपोडा प्रजाति की होती है, जो सबसे बड़ी प्रजाति पाई जाती है ऑर्थोपोडा इन जीव जंतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एथिलीन का। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है और इसका फार्मूला होता है C2H4। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्लाइडन व सेवान ने सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया था। और हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो वह किस चीज की बीमारी है, किस को होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आंखों की। एस्टिग्मेटिज्म एक आंखों की बीमारी है जिसमें जब हमारी आंख पर प्रकाश पड़ता है तो जो आंख के अंदर कॉर्निया होता है वो सही स्थिति में तो होता है गोलाकार, लेकिन इस बीमारी के कारण वो अंडाकार हो जाता है। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मैगिट। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है या लीवर में होता है, किंतु उसका संग्रह कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, उसका संग्रह भी यकृत या लीवर तथा पेशियों में होता है। और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है और इसमें कोई गड़बड़ या कमी आ जाए तो उसके कारण हमारे शरीर में पीलिया रोग होता है और यकृत ही में पित्त रस बनता है और यूरिया का निर्माण भी यकृत में ही होता है। और ये रहा लीवर या यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 46 या 23 जोड़े होते हैं और इन क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की खोज कार्ल विलियम वान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधुमक्खी से। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मछली पालन को पीसीकल्चर और रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो संगंधन या ब्लड क्लॉट में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉट या ब्लड को रोकने में हमारी सहायता करती है और इनका निर्माण रेड बोन मैरो, इनकी लाल अस्थि मंजा में होता है और इनकी मृत्यु स्प्लीन या पलिया या तिल्ली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु द्विलैंगिक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जोक या लीच द्विलैंगिक जंतु होता है। ऐसे जंतु जिनमें मेल या फीमेल एक ही पर होता है, इनकी मेल और फीमेल एक ही ऊपर दोनों होते हैं। इस कैटेगरी में जोक और केचुआ आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।